Hello, good morning, guys. Today I will describe the topic parts of speech. The first parts of speech is noun. The first parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. There is parts of speech. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट: वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट ठीक है, और इन्हीं वॉवेल और कॉन्सोनेंट को हम लेटर भी कहते हैं. ठीक है, तो जैसे A, E, I, O, U ये वॉवेल हो जाएंगे, और बाकी बचे 21, चूँकि ये 5 माइनस करेंगे 26 से, तो 21 जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा कॉन्सोनेंट, और इन्हीं को हम कहेंगे लेटर. ठीक है, लेटर मीन्स अक्षर, और इन्हीं लेटर से मिला के हमारा बनता है वर्ड. वर्ड के बाद हमारा बनता है फ्रेज. ठीक है, फ्रेज क्या है? जैसे एट अ कॉर्नर. ठीक है, इन अ कॉर्नर, इन अ वॉइस मेमोरी. ठीक है, तो कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं, वो होते हैं फ्रेज. ठीक है, इसमें वर्ब नहीं होता है. ठीक है, इससे सिर्फ कलेक्शन ऑफ दी वर्ड्स होते हैं, वो फ्रेज होते हैं. नाउ वी टेक क्लॉज. क्लॉज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश या उपवाक्य. ठीक है, वाक्य का छोटा सा अंश या उपवाक्य. तो क्लॉज का क्या होता है? इसमें वर्ब होता है. फ्रेज और क्लॉज में सिर्फ इतना ही डिफरेंट होता है कि फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड एंड क्लॉज इज कलेक्शन ऑफ नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ वर्ड बट कंप्लीट मीनिंग सेंस. ठीक है, तो जैसे क्लॉज भी 3 टाइप की होती हैं. क्लॉज हमारी 3 टाइप की होती हैं. एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, तो क्लॉज हमारी थी प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज. तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक अंश होता है. जैसे हम इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, लेटर का सबसे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे तो A, B, C ये लेटर हो जाएगा. वर्ड का हो जाएगा जैसे राम, वाटर, ये सब हमारे वर्ड हो जाएंगे. ठीक है, अब फ्रेज का हो जाएगा इन अ कॉर्नर, अंडर द ट्री, ये सब हमारा फ्रेज हो जाएगा. और क्लॉज क्या हो जाएगा? लुक एट एग्जाम्पल क्लॉज. ही सेड दैट ही was a wise and honorable person. He said that he was a wise and honorable person. तो ये हमारा क्या? ही said, ये भी हमारा एक क्लॉज है. ठीक है, और ये क्या है? दैट कनेक्टिंग वर्ड है, और ही वॉज अ ऑनरेबल पर्सन ये क्या है? ये भी हमारा एक टाइप का क्लॉज है. ठीक है, ये भी क्लॉज है. तो ही सेड, उसने कहा. ठीक है, तो ये क्या है? ये डिपेंडिंग क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज होगी.
और ये टोटली क्या है, ही वॉज अ वॉइस एंड ऑनरेबल पर्सन, ये टोटल क्या है, ये हमारी डिपेंडिंग क्लास है, बिकॉज ही सेड, उसने कुछ कहा तो होगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट है इट इज़ डिपेंड ऑन ही सेड, उसने कुछ कहा, उसने कहा कि ही वॉज अ वॉइस एंड ऑनरेबल पर्सन। ठीक है, तो ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। जो डिपेंड होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। ठीक है, तो क्लॉज क्या है, क्लॉज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड, नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ वर्ड बट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आल्सो। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट ये भी क्लॉज है, और ये सेंटेंस ये भी क्लॉज है, और इन अगर हम इन कंप्लीट वाक्य को मिलाएं, सेंटेंस को मिला, तो ये क्या होंगे, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक सेंटेंस। ठीक है, क्लॉज, और क्लॉज के जस्ट बाद हमारा आता है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर आएगा हमारा सेंटेंस। पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे और फिर सेंटेंस समझेंगे, और सेंटेंस के जस्ट बाद हम टेंस पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताना था, बट हमने सोचा कि पहले हम अर्लियर चीज़ों को डिफ़ाइन करें। तो 26 अल्फ़ाबेट्स होंगे, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट होगा। वॉवेल होगा AEIOU, और कॉन्सोनेंट होगा 21, जितने भी पार्ट्स बचे हुए हैं आगे के वो कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल सिर्फ AIOU से ही डिनोट नहीं होता है, इट इज़ डिनोट विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो इसमें आप कर लीजिए प्रोनाउंसिएशन आल्सो। अगर प्रोनाउंसिएशन हमारा वॉवेल होता है, स्वर होते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉवेल। और कॉन्सोनेंट जो व्यंजन होता है जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो बाकी टोटल क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। फिर इन्हीं से लेटर होता है, ABC ये लेटर हैं, और लेटर को मिला के वर्ड बनता है जैसे राम वाटर, और वर्ड्स को मिला के फ्रेज बनता है जैसे इन अ कॉर्नर अंडर द ट्री, और फ्रेज को कंप्लीट मिला के हम क्लॉज भी बनाते हैं। तो क्लॉज हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, जो स्वतंत्र हो, जो इंडिपेंडेंट हो, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लॉज पे, और कोऑर्डिनेट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, ये दोनों ही पार्ट जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमारा आता है कॉम्प्लेक्स में, और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज आती है वो हमारी आती है कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस तो आप सब जानते हो, जब हम क्लॉज को कंप्लीट अगर हम कहें, दोनों ही क्लॉज को हम कंजक्शन से ऐड कर दें, दैट क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, तो कंजक्शन से जब हम ऐड कर देते हैं तो ये सारा जो कंप्लीट होल रूप आया है वो आपका सेंटेंस है। ठीक है, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने के बाद सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, तभी हम सेंटेंस के हर एक पार्ट को डिफाइन कर सकते हैं जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। जैसे सेंटेंस में अगर हम लुक एट दिस सेंटेंस, ही क्या है, ही आपका प्रोनाउन है, तो सबसे पहले हम प्रोनाउन जानेंगे, तब तो हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है, और सेड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब हमें जानना होगा, अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस इज वर्ब। ठीक है, और फिर दैट क्या है, कंजक्शन है, ही। तो इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम समझेंगे तब हम सेंटेंस को मेक कर सकते हैं। ठीक है, और सेंटेंस के मेकिंग के बाद में हम आते हैं टेंस पे।